31 मई 2024 को अमेरिका और ब्रिटेन के यमन के भीतर हूती के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इन हमलों में 16 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस वक्त हूती ने कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यमन के भीतर 13 हवाई हमले किए थे। हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने मीडिया के सामने आकर इस हमले के बारे में विस्तार से बताया था। हूती का कहना था कि इनमें से अधिकतर हमले होडेइडा प्रांत में हुए थे। आपको बता दें कि होडेइडा प्रांत यमन का एक तटवर्तीय इलाका है। इसी इलाके में हूती 2 बार अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार चुका है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन की एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद हूती ने लाल सागर में अमेरिका पर जवाबी हमला किया था। दरअसल हूती ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत USS एइज़नहावर पर कई क्रूज और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई थी। उस वक्त हूती ने कहा था कि अगर अमेरिका ने दोबारा यमन पर हमले की जरूरत की तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन अब एक बार फिर से हूती ने लाल सागर में अमेरिका के युद्धपोत USS ड्वाइट डी एइज़नहावर और एक अन्य अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला किया है। हूती ने इसके अलावा लाल सागर में अन्य 4 जहाजों पर हवाई हमले किए हैं। ये जहाज इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह की तरफ जा रहे थे। हालांकि ये पहली बार है जब पिछले 2 दिनों के भीतर हूती ने अमेरिकी युद्धपोत एइज़नहावर पर हमला किया है। इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इन हमलों की पुष्टि की है। नफ़ज़त القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 6 عمليات عسكرية على النحو التالي. الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ثاني استهداف للحاملة خلال 24 ساعة. الثانية استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأصيبت إصابة مباشرة بعدد من المسيرات. فيما العمليات الأربع الأخرى استهدفت سفنا تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، منها سفينة مينا والتي تم استهدافها بعمليتين في البحر الأحمر وكذلك في البحر العربي। आपको बता दें कि हूती का कहना है कि उसने इन हमले के अलावा लाल सागर में अन्य 4 जहाजों को भी निशाना बनाया जो फिलिस्तीन बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे थे। बड़ी बात यह है कि हूती ने इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह पर जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाई हुई है और अब हूती ने इसी रूट पर मायना और अलोरेग जहाज पर हमले किए हैं। ये दोनों ही हमले हिंद महासागर और लाल सागर में हुए हैं। वहीं अबलियानी जहाज पर भी लाल सागर में अटैक हुआ है। और इस हमले को लेकर ब्रिटेन की रॉयल नेवी मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन डिवीजन का कहना है कि उसे इस लोकेशन के पास हमले की जानकारी मिली है। UK MTO के मुताबिक इन हमलों में एक धमाका जहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण दूरी पर हुआ। हालांकि एजेंसी का कहना है कि जहाज का चालक दल और क्रू सुरक्षित और वो अगले बंदरगाह की तरफ बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इस हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि सेंटकॉम ने यह जरूर कहा है कि 2 मई 2024 के दिन उसने हूती के मिसाइलों को मार गिराया है। सेंटकॉम का कहना है कि उसने हूती के एक ड्रोन और 2 अन्य ड्रोन को लाल सागर में मार गिराया और इसमें किसी नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराया है, जिन्हें USS ग्रेवली की तरफ हूती ने फायर किया था। हालांकि इन हमलों में भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है।